हेलो एवरीबॉडी। जानते हैं दुनिया में ट्रेड बिजनेस व्यापार किस करेंसी में होती है? इंडियन रुपी में नहीं होती है, चाइनीज युआन में नहीं होती है, जापान के येन करेंसी में नहीं होती है, रशियन रूबल में नहीं होती है, बल्कि यूएसए डॉलर में होती है। आपने तो सुना ही होगा कि डॉलर यानी कि कोई भी देश अपने करेंसी का जब मुकाबला करती है, कंपैरिजन करती है, वो डॉलर से करती है कि भाई डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपी कहाँ स्टैंड करती है। आपने न्यूज़ सुना होगा या बहुत अभी क्या हो रहा है कि रुपी हिस्टोरिकली फॉल की है। किसके मुकाबले में? डॉलर के मुकाबले में। तो दुनिया के सारे देश जो है कि अपने करेंसी की तुलना डॉलर से करते हैं। चाइनीज युआन, चाइना यानी कि अपने करेंसी चाइनीज युआन का कंपेयर डॉलर से करता है कि आखिर एक डॉलर बराबर कितना युआन होगा, एक डॉलर बराबर कितनी रुपी होगी। तो ये सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग डॉलर से अपने करेंसी का इस्तेमाल, अपने करेंसी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ज़रूर डॉलर में कुछ बात है। आखिर ये डॉलर में लोग क्यों अपने करेंसी का कंपेयर करते हैं? आखिर ये डॉलर इतना पावरफुल कैसे है कि दुनिया में अगर आपको कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको जो पेमेंट करना होगा वो डॉलर में करना होगा। ये डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनी है? आखिर डॉलर ने, यानी कि आखिर अमेरिका ने अपने इस करेंसी को कैसे इतना स्ट्रांग किया? क्या शुरू से ही ऐसा डॉलर रहा है? यानी कि शुरू से ही डॉलर इतना पावरफुल था? नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि आखिर डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बना। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके इतिहास को देखने वाले हैं कि किस तरह से डॉलर अपना जो पैर है वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में जमाया है, और आज जो है कि किस तरह से सारे लोग, सारे देश अपना ट्रेड, अपने बिजनेस को करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करना उनके लिए ज़रूरी और मजबूरी बन गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये डॉलर का क्या रहस्य है, क्या इतिहास है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डॉलर, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसए डॉलर के बारे में। देखिए, डॉलर सुन के आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डॉलर बहुत सारे कंट्रीज का करेंसी है। कनाडा का भी करेंसी है डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का भी करेंसी है डॉलर। तो कैनेडियन डॉलर के बारे में हम बात नहीं करने वाले, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं आज यूएसए डॉलर के। तो देखिए, बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। क्या आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि कब से कब तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ यानी कि 1914 से 1918 तक, तो इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे थे, और ये जो युद्ध है पर्टिकुलरली यूरोप के धरती पे ज्यादा हो रही थी। तो यूरोप की जो कंट्रीज है आपस में लड़ रहे थे। अब उन्हें चाहिए थे हथियार, और हथियार कहां बन रहे थे? बहुत शांति कहां थी? तो अमेरिका में। और भी दुनिया के पार्ट में शांति थी, लेकिन वो लोग इतना डेवलप नहीं थे, उन लोगों के पास इतना इनोवेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोगों के, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के पास एक ही ऑप्शन था, और वो था अमेरिका। तो अमेरिका के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें हथियार चाहिए, क्योंकि युद्ध चल रहा है, हमें युद्ध जीतना है। तो अमेरिका कहता है भाई ठीक है, हथियार तो हम दे देंगे, लेकिन आपके पास क्या है, उसके बदले में आप क्या दोगे? तो कहते हैं कि भाई मेरा करेंसी ले लो। कहता है अमेरिका, नो नो, हमें आपकी करेंसी नहीं चाहिए, बल्कि आपको अगर हथियार चाहिए तो आपको जो है कि डॉलर में पे करना होगा, या तो फिर आपको जो है कि गोल्ड देना होगा मुझे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, अमेरिका को गोल्ड, जो उनके पास गोल्ड था वो गोल्ड लेके जाते, और जो है कि अमेरिका को गोल्ड देते, अमेरिका उनके बदले में उन्हें हथियार देता, और मस्त तरीके से जो है कि लड़ाई चल रही थी। और इस तरह से अमेरिका जो है कि बहुत प्रॉफिट कमा रहा था। अमेरिकन करेंसी यानी कि डॉलर में यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका को पे कर रहे थे, तो डॉलर का जो है कि धीरे धीरे जो है कि दबदबा बढ़ रहा था। और फाइनली लास्ट में विश्व युद्ध प्रथम में अमेरिका भी शामिल हो जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी ये रहती है कि लास्ट में शामिल होता है, जिससे जो है कि अमेरिका को कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और फाइनली जो है कि इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध धीरे धीरे खत्म होता है।
उसके बाद जो है कि सारे कंट्रीज अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करती हैं, अपने करेंसी जो उनका बहुत गिर गया था उसे अच्छा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? यह भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कब से कब तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला है। यहां पे भी सेम खेला होता है कि सारे देश जो है कि आपस में लड़ते हैं और अमेरिका जो है कि लड़ाई से दूर रहता है, बहुत दूर रह के लड़ाई को वॉच करता है। और क्या फिर वही सिंपल थिंग्स जो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था वही चीज फिर रिपीट होती है, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज अमेरिका के पास फिर जाते हैं कि भाई हमें हथियार दो, हमें लड़ना है। अमेरिका फिर वही सेम उसका क्वेश्चन आता है कि भाई आपको मैं हथियार दूंगा लेकिन आपको पे करना होगा डॉलर में, यानी कि अमेरिकन डॉलर में। लड़ाई के नशे में चूर देश को और कुछ सोचता नहीं है, उन लोग जो है कि अमेरिकन डॉलर में या तो गोल्ड दे करके अमेरिका से जो है कि हथियार खरीदते हैं। अमेरिका जो है कि गोल्ड जो इन लोग से लेता तो गोल्ड का जितना वैल्यू होता उसी हिसाब से अपने डॉलर, अपने करेंसी को छापता था। तो जब इसी तरह से क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में सेम चीज रिपीट हुई और फाइनली जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। और इसमें जो है कि सबसे बड़ा झटका लगता है वो लगता है ब्रिटेन को, यानी कि इंग्लैंड को। होता क्या है कि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में इतना लड़ाई करता है, इतना बिजी रहता है कि जो पूरे दुनिया में उसके बहुत जगह पे एम्पायर रहते हैं, जो कॉलोनी रहती है वो जो है कि धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा पैसा जो है कि यूके का, इंग्लैंड का जो है कि युद्ध में खर्च हो जाता है। अब इतना वो पावरफुल नहीं रह जाता है कि कॉलोनी पे बहुत अच्छे से रूल कर सके, देश को जो गुलाम बनाया है वहाँ पे सही से उसको कंट्रोल में रख सके, यानी कि बहुत सारे देश उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड का बहुत बोलबाला रहता है, इसीलिए ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे इंग्लैंड की जो करेंसी थी पाउंड, उसको पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल करते थे और लगता था कि इंग्लैंड एक स्टेबल इकोनॉमी है, बहुत पावरफुल कंट्री है, इसलिए उसके करेंसी को लोग रखते थे अपने देश में, अपने देश के सेंट्रल बैंक में, ताकि जो है कि उन्हें किसी भी तरह का इकोनॉमी में दिक्कत ना हो और उनकी इकोनॉमी अच्छे से चलती रहे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सारा माजरा खत्म हो जाता है, इंग्लैंड वीक पड़ जाता है और अमेरिका का राइज अप होता है, यानी कि राइज करता है कि जो अमेरिकन डॉलर हैं अब उनको जो है कि ग्लोबली रिजर्व करेंसी के तौर पे लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी कि देश। और जो ब्रिटिश पाउंड है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि ब्रिटिश पाउंड के जगह यूएसए डॉलर का लोग पूरे देश दुनिया में जो है कि, यानी कि ब्रिटिश पाउंड के जगह यूएसए डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे पूरे दुनिया के देश इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे जो है कि डॉलर को बहुत बूस्ट मिलता है और इससे जो है कि उसे अपना दबदबा बढ़ाने में फायदा होता है और इससे जो है कि थोड़ा मजबूत होता है। तो इस तरह से जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत शांति स्थापित होती है, सारे देश फिर से डेवलप करना शुरू करते हैं। तो फिर जब देश आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है कि बहुत सारे देश अमेरिका की तरफ निगाह करते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम इतना डॉलर छाप रहे हो, हम लोगों ने जो गोल्ड दिया उसका, तो भाई बताओ कि कितना तुम्हारे पास गोल्ड है और तुम कैसे आखिर डॉलर को छापते हो इतना। तो भाई अमेरिका ये सब बताने से मना कर दिया कि भाई हम कैसे डॉलर को छापते हैं, कितना मेरे पास गोल्ड है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्राइवेसी का मैटर है, इसमें आपको जो है कि कूदने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे देश जो है कि फिर प्लानिंग करते हैं कि ना भाई अब जो है कि हमें जो है कि अपने करेंसी में बिजनेस करने चाहिए, ताकि जो है कि अपने करेंसी को हम मजबूत कर सकें। लेकिन अमेरिका फिर से यहां पे एक नई चाल चलता है और वो जो चाल चलता है उसे कहते हैं इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में पेट्रो डॉलर। यानी कि 1970 से 1980 के बीच क्या होता है कि पेट्रोलियम का डिमांड पूरी दुनिया में होती है, यानी कि पेट्रोलियम का बहुत इस्तेमाल बढ़ जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे देश में हो जाते हैं, बहुत सारे
नए नए टेक्नोलॉजी बन जाते हैं, व्हीकल बन जाते हैं, गाड़ियां बन जाती है जिन्हें चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब अमेरिका ने देखा कि भाई पूरी दुनिया में लोगों को पेट्रोल चाहिए, तो अमेरिका पहुंचता है पेट्रोलियम कंट्रीज के पास, यानी कि जिस जिस देश में उस समय पेट्रोल थे। और जो मोस्ट फेमस उस समय देश थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इराक, ईरान, इन सब कंट्रीज में अमेरिकन डेलीगेट्स जाते हैं, अमेरिका के कुछ लोग जाते हैं और यहाँ के जो शेख हैं, यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो बादशाह हैं, उनसे बात करते हैं कि देखिए आप पेट्रोल को बिंदास बेचिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस एक मेरी छोटी सी बात मान लीजिए, और वो है कि आप जो है कि डॉलर यानी कि यूएसए डॉलर में अपना पेट्रोल बेचिए। तो भाई ये जो शेख हैं ये कहते हैं कि भाई हम यूएसए डॉलर में क्यों बेचें, उससे हमें क्या फ़ायदा, आप क्या दोगे। तो भाई डील होती है कि देखो आप लोग यूएसए डॉलर में पेट्रोल को बेचो, इसके बदले में क्या होगा कि अमेरिका आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, यानी कि आप आसानी से पेट्रोल का ड्रिलिंग कर सकते हो, निकाल सकते हो, आपके देश में किसी भी तरह का कोई भी भगदड़ नहीं होने देंगे, आपके देश को सुरक्षित रखेंगे और आपके देश में जो है कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम देंगे हम, और आर्थिक रूप से भी आपको मदद करेंगे, बहुत सारे पैसे भी देंगे। और क्योंकि उस समय तक यूएसए की मिलिट्री काफ़ी पावरफुल हो गई थी, उसकी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में थी, इसलिए ये सब जो शेख होते हैं ये मान जाते हैं कि ठीक है भाई हम पेट्रोल को अब अपना डॉलर में ही बेचेंगे, है ना। तो मान लो कि अब इंडिया को उस समय पेट्रोल खरीदना है, तो इंडिया अगर जाता सऊदी अरेबिया के पास कि भाई हमें पेट्रोल लेना है, तो सऊदी अरेबिया कहता है कि भाई देखो पेट्रोल तो हम देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें रुपी नहीं चाहिए, बल्कि हमें डॉलर चाहिए। तो भाई इंडिया को फोर्स किया जाता है कि भाई आप डॉलर लेके आओ तभी आपको पेट्रोल मिलेंगे। तो भाई मजबूरी है इंडिया के पास, तो इंडिया जाता है यूएसए के पास कि भाई डॉलर दे दो, लेके आता है वहां से डॉलर, फिर जाकर के सऊदी अरेबिया को पे करता है, तब जाकर के फिर वो तेल लेके आता है। तो इस तरह से जो पेट्रोल खरीदने वाले जो देश थे उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप डॉलर पहले अमेरिका से लाओ तभी आपको पेट्रोल मिलेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि डॉलर का जो है कि दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ जाता है, यानी कि सारे देश भागते हैं अमेरिका की तरफ डॉलर के लिए, और वो डॉलर लेके आते हैं, फिर जो है कि अपना पे करते हैं, यानी कि पेट्रोलियम लेते हैं और उसका फिर भुगतान करते हैं और फिर आते हैं। तो ये जो पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के लिए बहुत काम करता है, यानी कि इससे अमेरिका की जो करेंसी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। हर देश की अब मजबूरी हो जाती है कि भाई अब तो हमें डॉलर ही चाहिए तभी हम पेट्रोल खरीद सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से जो है कि अमेरिका मालामाल हो जाता है, प्लस में जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचाता है भाई, कि उन्हें मिलिट्रीली हेल्प करने की कोशिश करता है, उन्हें जो है कि सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। अगर आप पेट्रोल को डॉलर में नहीं बेचते हैं तो अमेरिका उस पर अटैक कर देता है, उसे अलग अलग तरह से बुल्ली करने की कोशिश करता है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इराक, यानी कि इराक के जो एक लीडर हुए सद्दाम हुसैन, उन्होंने सोचा कि हम इराक की करेंसी में क्यों ना पेट्रोल को बेचें, लेकिन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं कि भाई अपने करेंसी में आप बेचो। तो अमेरिका ने गलत इल्ज़ाम लगा के इराक पे हमला कर दिया और पूरे तरीके से इराक को जो है कि तहस नहस कर दिया था। आपने जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो इस तरह से जो अगर बढ़िया से मान गया, गुड एंड वेल, अच्छी बात है। अगर जो सही से सीधा से नहीं माना, उसके साथ फिर अमेरिका हर तरह के साम दंड भेद का इस्तेमाल करता और उसे मजबूर करता कि भाई या तो आप डॉलर में इस्तेमाल करो, अपने पेट्रोल को बेचो, डॉलर का इस्तेमाल करो, या तो फिर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। उसी का बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आज ईरान। ईरान पे भी अमेरिका ने देखो कि ईरान पे क्या कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, जिसके वजह से क्या होता है कि ईरान जो है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल अपना नहीं बेच पाता है। क्यों नहीं बेच पाता है, गेस कीजिए। क्योंकि दुनिया में अगर आपको कुछ भी खरीदना है, बेचना है, तो आपको ज़रूरत होगी डॉलर की, और अमेरिका ने ईरान को डॉलर इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इससे क्या हो रहा है ईरान को नुकसान।
तो ईरान जो है कि किसी भी देश को अपना पेट्रोल आसानी के साथ नहीं बेच पा रहा है। बहुत से लिमिटेड देश हैं जो अमेरिका को आंख दिखाते हैं, जैसे कि रूस, चाइना। ये सब देश बहुत लिमिटेड वे में ईरान से जो है कि कुछ तेल खरीदते हैं। रशिया के पास यानी रूस के पास तो खुद तेल है, तो उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। चाइना जो है कि थोड़ा बहुत ईरान से तेल खरीदता है और अपने करेंसी में जो है कि उसे पे करता है। तो इस तरह से अमेरिकन डॉलर का इतना दबदबा है कि अमेरिका जिस कंट्री के व्यापार को चाहे हिट करना, उस कंट्री के व्यापार को हिट कर सकता है बिकॉज ऑफ डॉलर। क्योंकि डॉलर की जरूरत है आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको बिजनेस करने के लिए। मैंने बताया कि विश्व युद्ध के दौरान उसका फायदा उठाया अमेरिका ने। पेट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि किस तरह से पेट्रोलियम कंट्रीज को अपने बस में करके और डॉलर को मजबूत किया, और कुछ अमेरिका अपने बल पे भी डॉलर को मजबूत किया है। जैसे कि अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां पे इनोवेशन होते हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, हर मामले में अमेरिका आगे है। पूरी दुनिया से उसके बिजनेस चलते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जियोपॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है कि उसका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, उसकी मिलिट्री पूरी दुनिया में जो है कि प्रेजेंट है, जिसकी वजह से भी अमेरिकन डॉलर बहुत मजबूत है और अमेरिकन डॉलर को कोई आंख नहीं दिखा पा रहा है। और अगर करंट का हम सिचुएशन देखें तो आप जितने भी बहुत सारे टेक कंपनीज देख सकते हो, जो यूएसए के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है डॉलर को मजबूत करने में। जैसे कि आप गूगल को देखो, माइक्रोसॉफ्ट के देखो, फेसबुक जो अब मेटा हो गया उसको देखो, चैट जीपीटी को देखो। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यूएसए की, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इनके जो एम्प्लॉय हैं, इनसे जो क्रिएटर जुड़े हुए हैं, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और जो वो इनकम कर रहे हैं, तो जो यूट्यूब है वो उनको क्या करता है, डॉलर में पे करता है। भले आपको फिर अपने देश में आपके करेंसी में वो एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन वो डॉलर में आपको पे करता है। जितने उसके एम्प्लॉय हैं, चाहे गूगल के एम्प्लॉय हैं, तो उनको भी क्या करता है, वो डॉलर में पे करता है। तो इस तरह से ये मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो डॉलर का इन लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग जो यहाँ पे काम करते हैं उन्हें डॉलर में दिया जाता है, जिसके वजह से भी क्या हो रहा है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि जो बहुत सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि ब्रिक्स कंट्री के लिए एक नया करेंसी हो, जिससे जो है कि आपस में ब्रिक्स कंट्री हैं उसमें ट्रेड कर सके, या तो फिर जो ब्रिक्स कंट्री के लोग हैं, जो कंट्री हैं, वो आपस में अपने अपने करेंसी में ही ट्रेड करें। तो भाई देखो, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने कहा किया कि बहुत सारे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन पे सैंक्शन, उन पे टैरिफ लगाना शुरू किया, और डायरेक्टली उन्होंने धमकी दिया कि भाई डॉलर को कोई भी आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो अमेरिका नहीं चाहता कि जो डॉलर का उसका दबदबा है वो किसी भी तरह से कम हो, उसके लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो इस तरह से आपको जो है कि समझ में आया होगा कि किस तरह से हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने धीरे धीरे अपने डॉलर को मजबूत किया है। कैसे उसने युद्ध का फायदा उठा के डॉलर को मजबूत किया, कैसे उसने पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने डॉलर को मजबूत किया, और कैसे आज उसके मल्टीनेशनल कंपनीज उसके डॉलर को मजबूत कर रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हर देश डॉलर में ही अपने करेंसी को क्यों कंपेयर करते हैं, क्यों आज हर देश डॉलर में ट्रेड करने को मजबूर है, क्यों डॉलर आखिर इतना पावरफुल है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो अगर आपको बातें समझ में आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं यस यस यस, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और डॉलर के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।